अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही स्पेशल है। कुछ मंथ्स पहले हम लोग कनाडा गए हुए थे और ये बहुत ही सडन ट्रिप था। 3 दिनों के अंदर अंदर ही हमने प्लान फाइनलाइज किया, टिकट्स बुक हुई, पैकिंग हुई और फिर उसके नेक्स्ट डे ही हमारी फ़्लाइट थी। इतने हेक्टिक डेज थे, मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बार प्लेन में बैठ जाए फिर मैं रिलैक्स करूँगी। लेकिन नहीं, इज़ना का और ही प्लान था और मैं ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी क्योंकि कुछ मंथ्स पहले ही हम पाकिस्तान गए थे और इज़ना ने जो है वो फ़्लाइट में बिल्कुल भी तंग नहीं किया था। बट इस पर उसे था कि बस मुझे छोड़ दो, मैंने प्लेन में फिरना है। तो जब हम फाइनली कनाडा पहुँचे तो इज़ना के ददियाल ने बहुत अच्छे से वेलकम किया। इज़ना की जो लैला फूफो है वो उसके लिए इतने सारे बलून्स लाई थी, तो इज़ना ने बहुत इन्जॉय किया उनके साथ। क्योंकि हम लोग रात के वक्त पहुँचे थे तो फिर उसके बाद हमने बस रेस्ट की। तो सुबह उठ के हम लोग जल्दी उठ के थे तो हम लोग मॉर्निंग वॉक पे चले गए। मेरे इन लॉज ब्रैम्पटन में रहते हैं तो हमने फिर वो एरिया देखा और पास ही एक प्लेग्राउंड था तो हम इज़ना को उधर ले गए। इस ट्रिप की ये एक बहुत ख़ास बात थी कि ये फ़र्स्ट टाइम हुआ था कि पूरी फैमिली जो है वो इकट्ठी हुई। इससे पहले मतलब शादी को इतने साल हो गए हैं बट पॉसिबल ही नहीं हो सका था कि हम लोग कहीं पे इकट्ठे हों। इसलिए भी ये ट्रिप जो है बहुत स्पेशल रहा और मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। जेट लैग की वजह से ये हुआ कि हम लोग सुबह सुबह जो है वो जल्दी उठ जाते थे तो हम लोग वॉक पे चले जाते थे। तो ये बहुत अच्छी बात थी, मुझे था कि चलो शुक्र है अच्छी रूटीन बनी। बट ये बस 2 दिन ही था, उसके बाद फिर मेरी रूटीन जो है वो वापस सेट हो गई और हम लोग 11-12 बजे उठने लग गए। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही टिम हॉर्टन्स ट्राई किया था और उसके बाद ये मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट स्पॉट बन गया। मैं जब भी वहाँ गई हूँ तो मैंने एक कॉफ़ी मंगवानी होती है, एक प्लेन बेगल बटर के साथ, और कभी कभार ऐसा होता था कि बेगल की बजाय हम लोग रैप खा लेते थे, वो भी बहुत मज़ेदार मिलता है वहाँ। इज़ना की मानी दादो जो कि मेरी खाला सास हैं, वो जब भी हमसे मिलने आती थी तो लाजमी इज़ना के लिए कुछ ना कुछ लाती थी। जैसे इस वीडियो में नज़र आ रहा है, यहाँ वो कुल्फ़ी लेके आई थी और इज़ना ने पहली बार जो है लाइफ में कुल्फ़ी ट्राई की। और कभी वो कुकीज़ लेके आती थी, कभी इज़ना के लिए कोई टॉयज़ ले आती थी। इज़ना की बहुत जल्दी उनसे दोस्ती हो गई थी, इनफैक्ट सबसे ही बहुत जल्दी दोस्ती हो गई थी। जब दादा वो उसके आते थे काम से तो इज़ना उस वक्त तो चलती नहीं थी लेकिन क्रॉलिंग करते इतनी खुशी से पहुंचती थी दादा बू के पास कि दादा बू आ गए हैं। बस वो उठ के वो अपने दादों के पास चली जाती थी, मैं नींद पूरी कर लेती थी अपनी और दादो जो हैं उसकी वो उसके साथ खेलती रहती थी। ये जो कनाडा वाला व्लॉग है ना, ये बहुत सारे राज खुलेगा। यहाँ पे जैसे हम लोग पोपाइज़ खाने गए थे तो गलती से ही खा लिया था, तो हमें बाद में पता चला कि इज़ना के दादा अबू ने तो हमें यहाँ पे ट्रीट देनी थी। सॉरी अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं। बाद में लेकिन फिर वैसे ही प्लान चेंज हो गया और उन्होंने हमें ट्रीट जो है वो कहीं और दे दी। फिर मैंने कहा शुक्र है, एटलीस्ट अब मैं इतना गिल्टी नहीं फ़ील करूँगी। ये जो आप एक खूबसूरत सी जगह देख रहे हैं जहाँ पे इज़ना और उसके बाबा पोजिंग कर रहे हैं, इसे हार्ट लेक कहते हैं और बहुत प्यारी जगह है। अगर पिकनिक करनी हो या फिर और भी एक्टिविटीज़ ऑफ़र करते हैं ये, लाइक ट्रैकिंग। और हमारा तो दिल था बट उस दिन हम लोग प्रिपरेशन के बगैर गए थे तो हमने कहा कि हम लोग इंशाल्लाह फिर आएंगे। प्लान्स हम लोगों ने माशाल्लाह से काफ़ी बनाए थे बट टाइम का जो है वो पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी से 5 वीक्स जो है वो गुजर गए। बहुत इन्जॉय किया हमने लेकिन बहुत सारे प्लान्स जो हैं वो मिस हो गए, तो वो इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट टूर में करेंगे। तो हार्ट लेक वाला प्लान भी जो है वो हमने बना तो लिया था बट टाइम नहीं मिला दोबारा जाने का। ये फायरवर्क जो आप देख रहे हैं ये विक्टोरिया डे पे हुआ था और ये हम स्पेशल देखने गए थे उस दिन। यहाँ पे हमें मानी खाला ने इनवाइट किया हुआ था अपनी तरफ। यहाँ की दोनों फूफोस जो हैं वो उसे चिप्स खिला रही हैं और मानी खाला यहाँ पे बारबेक्यू प्रिपेयर कर रही हैं। उनके घर फर्स्ट टाइम गई थी, उन्होंने अपना घर जो है माशाल्लाह से बहुत प्यारा बनाया हुआ है और स्पेशली जो बैकयार्ड है मुझे उनका बहुत पसंद आया। माशाल्लाह से सब कुछ ही बहुत मेंटेन रखा हुआ उन्होंने। अच्छा, एक और बात आपसे शेयर करूँ, मैं जब कनाडा गई थी उस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो डेड था, बिल्कुल ही इनएक्टिव था। उस वक्त मेरी ये इंटेंशंस भी नहीं थी कि मैंने जो है वापस जाके कनाडा ट्रिप के बारे में व्लॉग बनाना है। तो इस वजह से जो वीडियोस मेरे पास हैं वो मुझे बहुत सारी जो व्हाट्सएप के थ्रू मिली, तो व्हाट्सएप की वजह से क्वालिटी जो है उनकी इतनी अच्छी नहीं रही। बट मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट यादगार वीडियोज़ हैं तो मैं ये ज़रूर अपलोड करूँगी। कनाडा में भी मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मोटिवेट किया कि मैं दोबारा से यूट्यूब जो है वो स्टार्ट करूं। और एक पापा मुझे कहते रहते थे, तो मेरे माइंड में तो था लेकिन मैं थोड़ी सी थी कि मैं कब स्टार्ट करूं, कैसे स्टार्ट करूं। और एक बार वहाँ से भी मुझे इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिली, फिर मैंने कहा कि इंशाल्लाह मैं वापस जाऊँगी तो ज़रूर यूट्यूब स्टार्ट करूँगी और इस बार रेगुलर रहूँगी और पोस्ट करती रहूँगी कुछ ना कुछ। बारबेक्यू बहुत मज़ेदार था, टिक्के कबाब एवरीथिंग, साथ मानी खाला ने पुलाव बनाया हुआ था, तो सब कुछ बहुत मज़ेदार था। उसके बाद स्वीट डिश सर्व हुई, फ़लूदा खाया हम सब ने।
तो थोड़ी देर बैठ के बातें की, फिर बाद में जो है वो मानी खाला कॉर्न ले आई तो कॉर्न ग्रिल किया। वैसे तो स्वीट कॉर्न मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन उस दिन बारबेक्यू इतना मज़े का था तो इसकी तो गुंजाइश ही नहीं रही। फिर हम लोग काफ़ी देर तक बैठे रहे, बहुत इन्जॉय किया उस दिन, बहुत अच्छे से दिन जो है वो स्पेंड हो गया। 5 वीक्स का ट्रिप था और मेरी गैलरी जो है वो फुल है पिक्चर्स और वीडियोस के साथ। और अब मुझे मुश्किल लग रहा है, देख के सोचना पड़ रहा है कि ये किस दिन की वीडियो है, हम लोगों ने उस दिन क्या किया। बंदा साथ साथ अपलोड करता रहे ना तो ईजी रहता है, लेकिन एकदम से ही अब मुझे करना पड़ रहा है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। ख़ैर अब मुझे याद आ गया कि ये वाला जो ट्रिप है ये मैं भूल ही नहीं सकती। ये हम लोग शाम को गए थे टोरंटो डाउनटाउन देखने। अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि लास्ट मिनट जो है वो प्लान में कुछ चेंजेस आ गए, तो हम लोग एक तो घर से बहुत लेट निकले और दूसरा ये कि इज़ना हमारे साथ थी, जबकि पहले हमारा प्लान था कि इज़ना जो है वो अपने दादा अबू और दादों के पास घर पे रुकेगी। लेकिन क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो गए तो मुझे था कि अब इज़ना की नींद का टाइम हो रहा है तो कार में बैठ के वो शायद सो जाए। मैं गलत थी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और डाउनटाउन पहुंच के इतना ज़्यादा रश था वहाँ पे, हमें इतना आइडिया नहीं था कि इतना रश होगा और बहुत टाइम लगा पार्किंग मिलने में। आई थिंक आधा घंटा या उससे ज़्यादा हम लोग घूमते रहे, लेकिन हमें वहाँ पे कोई पार्किंग नहीं मिली। और जब हमें पार्किंग मिली तो अंधेरा हो चुका था। तो ये कुछ चीज़ें थी, एक तो पार्किंग ना मिलना, दूसरा अंधेरा हो जाना, और तीसरा मुझे इज़ना की नींद की भी बहुत टेंशन थी, और चौथा हमें भूख भी लगने लग गई थी। तो इन चीज़ों की वजह से हमारा मूड जो है वो थोड़ा स्पॉइल हो गया। हमने तस्वीरें बनाने की कोशिश की, लेकिन इतने अंधेरे में कोई अच्छी तस्वीर नहीं बनी। और मुझे बहुत शौक था कि ये टोरंटो साइन के आगे मैंने अच्छी सी पिक्चर्स बनानी है। फिर हम लोग घर चले गए, हमने कहा कि कोई बात नहीं, फिर कभी आएंगे। अब हमें आइडिया भी हो गया है कि पार्किंग का थोड़ा सा इशू होता है, तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा प्लानिंग के साथ आएंगे और पहले टाइम आएंगे। नो डाउट जगह बहुत प्यारी थी और रात के टाइम तो बहुत प्यारा व्यू था। फिर एक दिन प्लान बना हमारा मिसिसागा जाने का। वहाँ हम लोगों ने शॉपिंग मॉल देखा, बहुत बड़ा मॉल था और हमें इज़ना की कुछ चीज़ें चाहिए थी। जैसे हमने बताया था हम लोग जल्दी में आए थे और बिल्कुल भी मतलब कम टाइम था, तैयारी नहीं कर सके, तो इज़ना की कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो हमने लेनी थी। तो उस दिन फिर हमारा ये प्लान था कि हम जाते हैं वहाँ और शॉपिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए जिसका नाम था रेलवे स्टेशन, और बहुत यूनिक स्टाइल का उन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब सिर्फ नाम नहीं था रेलवे स्टेशन, उन्होंने लुक भी ऐसी दी हुई थी जैसे रेलवे स्टेशन होता है। जैसे कि पहले भी नज़र आया, उर्दू लिखी हुई थी। तो ये एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था और एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा था इसका, और खाना भी बहुत मज़े का था। अच्छा, कनाडा के बारे में मैंने ये सुना है कि कनाडा बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो चुका है, और ये बात जो है मुझे मिसिसागा जाके बहुत ज़्यादा फील हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे, सड़कों पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। बट उधर ये एक बात बहुत अच्छी है कि रोड्स जो हैं काफ़ी खुले खुले रोड्स हैं। तो मेरे हस्बैंड पहले भी कनाडा गए हुए हैं, तो वो जब भी वापस आते हैं तो मुझे ये कहते थे कि वहाँ पे ड्राइविंग का बहुत मज़ा आता है। तो फिर मैंने भी कहा कि मैं भी ट्राई करती हूँ, मैंने भी वहाँ पे ड्राइव की। तो सही बात है कि मज़ा तो आता है, बट रूल्स जो है वहाँ पे कुछ डिफरेंट हैं, तो वो अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब उस ट्रिप की बारी आई जो वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स था कनाडा में, और वो था जिस दिन हम लोग नियाग्रा फॉल्स गए थे। काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे हम लोग और बहुत बार पोस्टपोन भी हुआ ये प्लान, बट फाइनली हमने मैनेज कर ही लिया। क्योंकि ये था कि इस के दादा अबू जो है वो काम पे चले जाते थे एक कार लेके, और एक ही कार घर पे होती थी, तो हम सारे उसमें एडजस्ट नहीं कर पाते थे। और नियाग्रा फॉल्स ऐसी जगह थी जहाँ पे हम लोग सब इकट्ठे जाना चाहते थे। तो वहाँ पहुँचते ही हमने सबसे पहले जो है वो हमारी देसी पिकनिक की। मेरे हस्बैंड की फेवरेट बिरयानी बनी हुई थी, साथ रायता, सैलेड और कबाब थे। खाना खाने के बाद हम लोग फिर नियाग्रा फॉल्स देखने चले गए, और बहुत प्यारी जगह है। इतना को हमने एक प्यारा सा आउटफिट बनाया हुआ था जिस पे कैनेडियन क्यूटी लिखा हुआ था। कनाडा में इस तरह के ड्रेसेस आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, या बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिस पे कनाडा का फ्लैग बना होगा या कनाडा लिखा होगा। मैं बल्कि मजाक कर रही थी अपने हस्बैंड से, कह रही थी कि मुझे लगता है कनाडा जो है बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, हर जगह पे कनाडा का कोई ना कोई साइन होता है। इवन जो मैकडोनल्ड्स का साइन होता है उस पर भी मेपल लीफ बना होता है। तो मेरे लिए तो ये नई बात थी, क्योंकि जर्मनी में ऐसा कुछ नहीं होता। और लेकिन इसका ये फ़ायदा है कि अगर आप कनाडा जा रहे हैं, वहाँ से सूवेनिर चाहिए कोई भी, तो बहुत इजीली मिल जाता है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं बोट टूर करने, और सही बात है, अगर आप नियाग्रा फॉल्स जा रहे हैं और आपने बोट टूर नहीं ना किया तो आपने एंजॉय नहीं किया। अच्छा, हमारे से वैसे एक मिसमैनेजमेंट हो गई थी कि जब हमने पिकनिक की तो उस वक्त हमें ख्याल ही नहीं आया कि बाद में ये सामान जो है हमने वापस कार में रखना है, और कार जो है वो काफ़ी दूर खड़ी थी। तो फिर हम लोग वो सारा सामान जो है वो साथ लेके फिरे। तो ये जो स्ट्रॉलर के साथ इतने बड़े बड़े आप शॉपर देख रहे हैं, तो वो हमारा पिकनिक का सामान था।
और अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे हस्बैंड ने शूज़ क्यों नहीं पहने, तो जो मेरे साथ लास्ट टाइम हुआ था वो उनके साथ भी हुआ कि उनके शूज़ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे और उन्हें आइडिया नहीं था कि ये इतने कंफर्टेबल नहीं है। तो उसके बाद फिर उन्होंने भी यही किया, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, शूज़ उतार लेता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये होती है ना कि बंदा मोमेंट जो है वो उसे एंजॉय करे, और हम भी यहाँ पे यही कर रहे हैं। जो नेचुरल ब्यूटी हम लोग इस वक्त एंजॉय कर रहे थे वो अनफॉर्चुनेटली कैमरा जो है वो कभी भी कैप्चर नहीं कर सकता। जब हमें लगा कि वो वाली नेचुरल ब्यूटी जो है वो कैप्चर नहीं हो सकती, तो मेरे हस्बैंड ने सोचा चलो इस नेचुरल ब्यूटी को कैप्चर कर लेता हूँ, तो उन्होंने मेरा फ़ोटोशूट शुरू कर दिया। अच्छा नहीं, जस्ट किडिंग मैंने क्या क्या अपनी पिक्चर्स बनवाई थी। तो यहाँ पे इज़ना भी सो के उठ की थी और उसके बाबा ने उसे उठाया हुआ था, और दोनों जो है वो व्यू को एंजॉय कर रहे थे और मैं उन दोनों को देख के एंजॉय कर रही थी। इज़ना माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश हुई बोट में, और ये पूरा सीन देख के उसने काफ़ी इन्जॉय किया, और ड्रॉप्स जो हैं पानी के उस पे पड़ रहे थे तो काफ़ी मज़ा आया उसे। टोटल जो है वो 20 मिनट्स का बोट टूर था और काफ़ी मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। मैंने फिर कुछ देर बाद मोबाइल जो है वो साइड पे रखा और मैंने कहा कि अब मैं वैसे भी इन्जॉय करूँ। हम लोग फिर वापस जो है उसी स्पॉट पे गए जहाँ पे हमने पिकनिक की थी, और वहाँ पे बैठ के हमने कुछ स्नैक्स खाए। इज़ना को भी मैंने खाना खिलाना था अभी। तो इसके बाद फिर हमारे घर जाने का प्लान बन गया। मेरा दिल था वैसे कि रात के वक्त जो है वो नियाग्रा फॉल्स भी देखूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि अंधेरा हो ही रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि हम लोग कार में बैठ के थे, 2 कार्स थी, तो जिस कार में हम बैठे थे हम जल्दी से एक बार दोबारा नियाग्रा फॉल्स के पास रुके, तो मैंने जल्दी से कार से उतर के नाइट व्यू भी थोड़ा सा एंजॉय कर लिया। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि 5 वीक्स का कनाडा का ट्रिप था, तो मैं सारा कुछ तो एक वीडियो में नहीं डाल सकी, तो इस तरह से मैं थोड़ी थोड़ी वीडियोस जो है वो अपलोड करती रहूँगी। तो इंशाल्लाह जल्दी मैं कनाडा ट्रिप का पार्ट 2 भी अपलोड करूँगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस भी आपको शो होती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।